इसे हम हिंदी भाषा में पंचांग बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कैलेंडर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मच्छरदानी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मॉस्किटो नेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में थूकदान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्पिटून बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लट्टू बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लाइट बल्ब बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बोरा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सैक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चूहेदानी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में माउस ट्रैप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मच्छर की अगरबत्ती बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में मॉस्किटो कोइल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में इस्त्री बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में इस्त्री की मेज बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में आयरनिंग बोर्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में संकर्तन पट बोलते हैं। ये लकड़ी का या प्लास्टिक का होता है। इसके द्वारा सब्जियों को बारीक टुकड़ों में काटा जाता है और इसे हम इंग्लिश में चॉपिंग बोर्ड या कटिंग बोर्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में डिब्बा बोलते हैं। इसके अंदर रोटियों को परोस कर रखा जाता है और इसे हम इंग्लिश में कैसरोल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चोर बत्ती बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टॉर्च बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सड़सी बोलते हैं। इसके द्वारा गर्म बर्तनों को पकड़ा जाता है और इसे हम इंग्लिश में पिंसर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में राखदानी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एस्ट्रे बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दंत खोदनी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एस्ट्रे बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में झूमर बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में चैंडलर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में थैली बोलते हैं और इसे इंग्लिश में प्लास्टिक बैग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कागज़ की थैली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में पेपर बैग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दांत साफ करने वाला ब्रश बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टूथब्रश बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में टूथब्रश होल्डर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में भी टूथब्रश होल्डर ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दंतमंजन बोलते हैं और इसे इंग्लिश में टूथपेस्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दीवार घड़ी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वॉल क्लॉक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घड़ी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में अलार्म क्लॉक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हाथ घड़ी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में हैंड वॉच बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पायदान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डोरमैट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पर्दा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कर्टेन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बच्चे की बोतल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बेबी बोतल, नर्सिंग बोतल या फीडिंग बोतल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में थाली बोलते हैं और इसे इंग्लिश में प्लेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में परात बोलते हैं और इसे इंग्लिश में प्लेटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पिन बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सेफ्टी पिन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धागा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में थ्रेड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुई बोलते हैं और इसे इंग्लिश में नीडल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चरखी या फिरकी बोलते हैं। आपने देखा होगा चरखी के चारों तरफ धागा या तार लिपटा रहता है और इसे हम इंग्लिश में स्पूल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तार बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में वायर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रस्सी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में रोप बोलते हैं।
इसे हम हिंदी भाषा में सूतली बोलते हैं। सूतली सामान को बांधने के लिए काम में आती है और इसे हम इंग्लिश में स्ट्रिंग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तकिया बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पिल्लो बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गद्दी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कुशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मसनद बोलते हैं। यह एक प्रकार का गोल तकिया होता है और इसे हम इंग्लिश में बोल्स्टर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गद्दा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मैट्रेस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चादर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बेडशीट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तकिया का आवरण बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पिल्लोकेस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कंबल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ब्लैंकेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पलंगपोश बोलते हैं। यह एक तरीके का कवर होता है जो कि बेड पर बिछाया जाता है और इसे हम इंग्लिश में बेड स्प्रेड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चूल्हा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में गैस स्टोव बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बर्तन धोने की मशीन बोलते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है और इसे हम इंग्लिश में डिश वॉशर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बर्तन धोने का पदार्थ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डिश वॉशिंग लिक्विड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कपड़े धोने की मशीन बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वॉशिंग मशीन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सर्फ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में साबुन बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सोप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में साबुनदानी बोलते हैं। इसके अंदर हम साबुन को रखते हैं और इसे इंग्लिश में सोप डिश बोलते हैं।